ऐसे ही बैठे बैठे ना रील स्वाइप कर रही थी, तो होता है ना जैसा मूड रहे वैसा रील्स आ जाते हैं फीड पे। तो एक रील्स में लिखा था, डोंट रिमूव योर डीपी व्हेन यू आर सैड, रिमूव द पर्सन हु मेक यू सैड। बोलना बड़ा आसान है हर चीज़। माँ बन जाने के बाद ना कितना भी तकलीफ़ अगर ससुराल में हो रहा है, बच्चों को देख के मरा भी नहीं जाता, कैसे मेरे बिना रहेंगे। लेकिन ये दिमाग में ज़रूर आता है कि इनको मार के मर जाएंगे, साथ लेके जाऊंगी। और ये चीज़ें ना बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशों के लिए नहीं होता है कि डायमंड का हार चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए। नहीं चाहिए औरतों को, प्यार चाहिए, समय चाहिए, जो मिलता नहीं। एक बार अगर आपकी गलतियाँ, आपकी कमी, आपकी खामियाँ किसी को दिख जाए ना, तो आप 100 अच्छे चीज़ कर लो, 100 घर में अलग अलग चीज़ें करके दिखाओ कि हाँ मैं अब नहीं हो सकता वैसा, अब सब ठीक है, पर नहीं हो पाता उस इंसान के लिए। ये भी समझ सकती हूँ कि जल्दी विश्वास नहीं हो पाता किसी पे, पर ये भी तो हो सकता है ना कि वो इंसान खुद को चेंज करना चाहता हो, सब कुछ अपना अपना सब संभालना चाहता हो, क्योंकि पहले बचपना हो सकता है, मैच्योरिटी बाद में आती है, जैसे उम्र ढलता है तब मैच्योरिटी आती है। पर ये तो बात सच है कि एक बार गलती हो गई तो लोग 100 तुम्हारी अच्छाइयाँ नहीं देखेंगे, सब नौटंकी लगती है लोगों को। और बार बार ऐसे नीचा और लोगों को दिखाने से ना फिर उनको यही लगता है कि गलत तो मैं उसके नज़र में हूँ ही, तो चलो गलत ही सही और गलतियाँ ही करूँगी, क्योंकि अच्छा करके 100 चीज़ें देख चुके, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कुछ संभलने वाला है नहीं। तो ठीक है, ऑलरेडी गलत है ही और गलत हो जाते हैं। और ये सब दिमाग में ना तब आता है जब घर के लोग साथ ना दे। गलत तो थे ही पहले से और गलत हो जाते हैं। कुछ तो ऑप्शन भगवान छोड़े होते, पर क्या किया जाए, कुछ नहीं हो सकता अपना। लोगों के 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते। बहुत लोग हैं, बहुत लोगों से मैं मिल चुकी हूँ ऐसे जो परेशान रहते हैं कि मेरा नहीं हो पा रहा यार, मेरा इतना सब्सक्राइबर होने के बाद, मोनेटाइज होने के बाद सब कुछ छोड़ के बस बच्चा पाल रही हूँ। तो ये कोई एहसान नहीं कर रही, मैं पैदा की हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है पालना, पर इसके लिए भी रिस्पेक्ट घर में होना चाहिए ना कि हाँ कर रही है। और अकेले पैदा नहीं होता बच्चा, अकेले नहीं होता, सबको पता है। तो जितनी मेरी जिम्मेदारी है उतना हस्बैंड की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। पर हस्बैंड तो अपना लगातार काम पे जा रहा है, काम कर रहा है, हालांकि परिवार के लिए ही कमा रहा है, पर हम भी कमा सकते हैं ना, पर हम सारे छोड़ के बच्चे ही देखते हैं। और ये कोई एहसान नहीं है, माँ बाप ही बच्चों को पालते हैं, पैदा किया है तो पालना भी उनकी जिम्मेदारी है। पर कदर ज़रूर करना चाहिए कि अगर वो घर में संभाल रही है ना, इसी वजह से मैं काम पे जा रहा हूँ। मान लो अगर वाइफ मर गई, बच्चा पैदा करके वाइफ मर गई, तो सारा काम धाम छोड़ के पहले बच्चा बाप पालने लग जाएगा ना। ड्यूटी तो पहले की तरह नहीं कर पाएगा, और ड्यूटी तब कर पाता है जब घर पे वाइफ बच्चे संभालती है, घर संभालती है, सब कुछ करती है, पर उसकी वैल्यू नहीं होता। घर पे बस पैसे कमा के लाए तब वैल्यू होगा कि हाँ पैसे कमा रही है। आजकल के ज़माने में ना पैसा की इतनी अहमियत है कि चाहे तुम कुछ भी करके पैसा कमा के लाओ, औरत ही क्यों नहीं, घर में इज्जत होगा ज़रूर, लेकिन घर की काम की अहमियत नहीं है। एक्सपेक्टेशन इसलिए है, पहले के ज़माने में होता था कि
हम खुद भी देखे हैं कि हाँ, माँ बाप अगर बाप कमा रहा है ना तो माँ इज्जत उसकी करेगी, क्योंकि वो सक्षम नहीं थी, वो कमा नहीं सकती थी, पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे या फिर काम नहीं कर सकते थे इसलिए। लेकिन आजकल के दौर में ना लड़कियाँ उतनी ही सक्षम है जितना आदमी है, वो भी कमा सकती हैं। इसलिए एक्सपेक्टेशन है कि तुम समझो, टाइम दो, घर में काम कर रही है, बच्चे संभाल रही है, वो भी काम है, उसका भी रिस्पेक्ट करो, कदर करो। तुम तभी काम कर पा रहे हो जब घर पे ये सब संभालने के लिए कोई है। हमेशा बाप और बहन नहीं आएंगे संभालने के लिए। जो साथी है ना, जिसको साथ फेरा करके लाए हो, वो साथ देगा। लेकिन यहाँ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आके लोग अपना दुख क्यों शेयर करते हैं? क्योंकि उनके पास बात करने के लिए कोई भी नहीं होता है, कोई भी नहीं, एक भी लोग नहीं ऐसा होते हैं कि हाँ उसकी बात सुन ले। अगर गलती से किसी ने अपनी दुख सुनाई ना, आगे वाला सुन लिया, थर्ड पर्सन, तो वो जाके पीछे मजाक ही उड़ाएगा। हालांकि इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे भी देखेगा, बट वो बात की बात है कि हाँ उसने किया, वो दो चार और बढ़ा चढ़ा के बुराइयाँ होंगी। पर मेन मकसद यही होता है कि उसके पास कोई होता ही नहीं है उसका सुनने के लिए, इसलिए लोग अपना दुख शेयर करते हैं। इसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। मैं ना ये चीज़ बड़ा अच्छा से समझ गई हूँ कि लव मैरिज वाले बहुत अच्छे हैं। अगर लव मैरिज खुद से किया है और वो पी के आके मार भी रहा है ना, तो वो एक गिल्ट अंदर रहेगा कि मैंने खुद से चुन के किया था इसको, इसलिए ये मुझसे कर रहा है। तो माँ बाप से, समाज से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ नहीं उनसे बोल सकते। लेकिन ये जो अरेंज मैरिज है ना, अरेंज मैरिज करो, माँ बाप के हिसाब से चलो, सब कुछ करो, और जब तकलीफ हो तो किसी से बता भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा किस्मत ही ऐसा था, तुमको ऐसा मिला है, ये हो जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। भगवान ने मुझे भी एक बेटी दिया है, ऐसा मैं तो कभी नहीं करूँगी, वो तो बात की बात है। लेकिन जो अपने पे तकलीफ बीत रहा है ना, नहीं कट रहा है, इससे अच्छा तो मरना बेहतर है। ऐसा दुख, कभी कभी ऐसी ऐसी तकलीफ़ें होती हैं ना, और ऐसा नहीं है यार कि फाइनेंशियली तकलीफ़ हो या फिर घर में इतनी वो नहीं होता है कि लोग मारा पीटी कर रहे हैं, जाहिलों की तरह डंडे से मार रहे हैं औरतों को। ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ें दुख दें। ये जो इसका ये दिमाग में जो अंदर दुख होता है ना, जो शब्दों की द्वारा लोग कष्ट देते हैं अंदर, इसका दुख सबसे ज़्यादा है। इसीलिए लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। अब समझ आता है ये चीज़ें। उम्र जैसे जैसे जाएगी ना, सब समझ आएगा कि हाँ ये भी चीज़ें हैं और इसलिए हो रहा है, वो भी समझ आ रहा है। लेकिन सामने वाले को तकलीफ क्यों नहीं दिखता है, ये समझ नहीं आता। और उसी इंसान को अगर कुछ हो जाए तो हम इतना परेशान हो जाते हैं कि अरे कैसे हो गया, कैसे ठीक होगा, क्या करूं। और अगर हमें कुछ हो जाए, कुछ क्या हो जाए, अगर मैं चुप भी हूँ तो ये नहीं, कुछ भी नहीं, सामने आके बैठ के पूछो कि क्या हुआ है, क्या चाहती हो, क्या मन में चल रहा है, क्यों इतना सोच रही हो, बताओ मुझे क्या सोच रही हो। ये भी नहीं है। और क्यों नहीं है यार, मैं तो ये समझ नहीं आता है कि बैठ के बात करने में क्या जाता है लोगों का। समझ नहीं आ रहा है ज़िंदगी कैसी चल रही है, क्या चाहती है। भगवान जी कोई तो रास्ता दिखाओ। और पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। जो कष्ट होता है ना, एक अपना होना चाहिए कि हाँ मैं तुरंत ऐसे छोड़ के और जाके अपना खुद कमाऊँ खाऊँ। किसी और के साथ नहीं जाओ, क्योंकि वो भी लड़का है, वो भी लड़का है, किसी के साथ कुछ नहीं हो सकता है। एक से साथ सुख नहीं हुआ तो दूसरा क्या ही सुख देगा। अपना फाइनेंशियली होना जरूरी